राणे साहब ने आकर के ऐसा कह दिया कि 9-8 दिन में खाली करने का, नहीं तो 9वें दिन आके मैं बुलडोज़र चलाऊँगा। अब जाहिर बात है, कानून कानून है। अब किसी का अकेले का राज तो है नहीं, या अगर आगे गए दुर्गा मुझे किसी के बाप का राज तो है नहीं कि जो मनमानी जो करना चाहे करे। अब ऐसा है कि गांव के अंदर लाइन ऑर्डर बिगड़ जाएगा। 9 तारीख को जैसे 9 दिन के बाद आकर के वो जो बोल रहे वो आएंगे होंगे नहीं, और वो आएंगे तो मैं वहाँ खड़ा रहूँगा मालेगांव के लोगों को लेकर के, देखेंगे वो कैसे तोड़ते हैं। अब बात ऐसी है कि इसमें कोई ना कोई रास्ता अपने को निकालना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर, मेरा यही कहना है। ठीक है, पेपर पे और जैसे अभी रिकॉर्ड में है, तो मैंने भी बोला था बहुत साल पुरानी वहाँ पर बस्ती है, ये बात मैंने भी कही थी। ठीक है, लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं तो जाने, लेकिन अरे भाई रुको जरा शांति से, साहब की बात कंप्लीट होने दो यार तुम। तो मेरा ये कहना है, पेपर पे जो रिकॉर्ड है, और फिर भी हम ये मैंने अभी बताया था अंदर ही थे बच्चा साहब कि ये पूरा लेके फिर कलेक्टर साहब से एक मीटिंग अरेंज करते हैं। कलेक्टर साहब को बोलेंगे कि एज पर लोक आयुक्त का जो ऑर्डर है और इनका जो रिकॉर्ड है, जैसे भाई ने अभी बताया कि 40 साल से वहाँ पर है, ज़्यादा 90 साल से रह रहे हैं। तो वो सब पेपर हम दिखा के हम भी अपील करेंगे सर, देखो उसमें से एक ऑप्शन आपको कुछ ढूंढना पड़ेगा। अगर वही जगह पे जो किला का जो जगह है वो छोड़ के अगर कहीं एकोमोडेट करते आएगा तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, आगे क्या डिसीजन होगा हम आपको 5 दिन में आपको रिप्लाई देता हूँ। चलेगा, ठीक। अब इस सिलसिले के अंदर साहब आपको जो हमारे पास पेपर है, हाँ, उस पेपर को हम लोग एक कॉपी आपको दे देते हैं, आप भी थोड़ा उसको समझ। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, वो समझ लेने के बाद यहाँ से नंबर लूँ गेटिंग पर। आप जो पेपर मांगे नंबर वो अपने मारवाड़ साहब के बाद में मौजूद है, हमने माहिती अधिकार के जरिए हासिल की है। क्या करो तुम्हारे सब सही आप जो बोलेंगे मैं दे दूंगा ना। सुनो ना, तुम क्या करो, अभी अपन 1-2 दिन में अपन फिर से बैठेंगे, साहब रहे तो साहब को भी लेके आएंगे, नहीं तो वह साजिद भाई अपन सब बैठेंगे यहाँ पर। जो पेपर्स है जो क्या, क्योंकि क्या अपने को सबमिशन करना है कि बेटर वे सही रास्ता कैसे निकलेगा, वो हमको ही सजेशन देना पड़ेगा। नहीं तो वहाँ कॉर्पोरेशन तैयार है, ISSDP में हमने रिपोर्ट भी भेजा है गवर्नमेंट को परमिशन के लिए, भाई वहाँ एकोमोडेट करना है तो हम अभी तैयार करके देते, नहीं तो दूसरी कोई। वहाँ पे मसला कैसा है ना साहब कि जैसे आप जो पर्यायी जगह घर को योजना में देना चाहते हैं, वहाँ पर जो बेसिक सुविधा है वो है नहीं, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। दूसरी दिक्कत ये है कि इनके तमाम के रोटी रोज़ी के का जगह जो है सब इधर है, वहाँ से आना जाना एक बहुत बड़ा मसला है। आने जाने में आदमी दिन में 300 रुपया कमाता है, 150 रुपया आने जाने में खर्चा कर देगा, तो उसका घर कैसे चलेगा? वही साहब मैं क्या करता हूँ, अभी सबकी भावनाएं समझी है, वही एक रिपोर्ट बना के आप कलेक्टर साहब के साथ में एक मीटिंग अरेंज करो, आप भी वो मीटिंग में आइए। नहीं, मैं रहूँगा ना। तो अभी कैसा 5 दिन आप बोल रहे हो ना, तो 5 दिन से पहले हम लोग कल या वो कल टाइम दे दो आप, या कल आ जाते हैं, तो हम लोग थोड़े पेपर के साथ 2-4 लोग आएंगे, बैठ करके बात करते हैं। चले, तब तक मैं भी क्या डिटेल्स है हमारे पास, आप भी ले लो अपने डिपार्टमेंट की रिपोर्ट। ये मसला अपने को हल करना है साहब, और आपके हाथ से हल होना चाहिए। बात कैसी है कि जो लोग हैं ये 40, 50, 60, 70, 80 साल से बसे हुए हैं। अभी किले के अंदर स्कूल चल रही है, बांधकाम परमिशन वहाँ दिया जा रहा है। अभी कारपोरेशन की तरफ से ये बात सुनाई दे रही है कि बाहर हम बांधकाम मंजूरी नहीं दे सकते। तुम किले के अंदर मंजूरी दे रहे तो बाहर कैसे नहीं दे सकते? दे सकते, लेकिन अगर अपनी तरफ से ऐसा जवाब जाता है कि भाई हम बांध का NOC नहीं दे सकते, तो ये अन्याय है। तो ये सारी बातें हैं, पेपर के साथ अपने बैठते हैं, कल बैठ करके इसका कुछ न कुछ हल निकाल। 4-5 लोग आप बुला लो। हाँ हाँ।